ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन एज इन कि मोटिवेशन क्या एक्चुअल में काम करता है, क्या मोटिवेशन से बड़ा भी कुछ है, और एक और टॉपिक है कि मोटिवेशन किस लिमिट तक हमें पुश कर सकता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि लेके चलते हैं, हमारा कोई गोल सेट हुआ है। अब उस केस में मोटिवेशन कितना काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब कुछ एक पर्टिकुलर सॉन्ग्स होते हैं, या फिर मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी रिलेटिव ने कुछ, तो आप उसको बार बार याद करते हो, आपके लिए पुश की तरह काम करता है। बट अगर आप बार बार मोटिवेशनल सॉन्ग्स को सुन रहे हो, राइट, या फिर बार बार उस चीज़ को इंटेंशनली याद कर रहे हो कि हाँ, उसने मेरा इंसल्ट इस टाइम पे किया था, तो मुझे उसका बदला लेने के लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे फॉर एग्जांपल किसी ने मोटा बोल दिया, अब मुझे इसका बदला लेने के लिए ये काम करना ही करना है। तो अगर आप इंटेंशनली बार बार अपने आप को ये याद दिला रहे हो, रिमाइंड कर रहे हो, तो इस केस में फॉर श्योर आप कुछ लेवल तक जाओगे। जैसे कि जब जब आप याद करोगे तो हो सकता है इनिशियल फेजेस में आप चार्ज अप हो जाओ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप चार्ज अप हो जाओ, उस काम को स्ट्रेच करो। बट एक लिमिट आएगी उसको, जब जब एक लिमिट आएगी, एक पॉइंट आएगा, सैचुरेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आने के बाद आप भले ही कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी मतलब ऐसे गाने सुन लो जो होते हैं ना कि चार्ज अप करने वाले गाने, जैसे लक्ष्य को पाना है और ये और वो, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सब कुछ आ, उस हिसाब से नहीं चलेगा जैसा आप चाहते हो। मीन्स दैट इन शॉर्ट, आप कितना भी मोटिवेशन बाहर से ले लो, कितना भी आप चीज़ों को कोशिश करो कि आपके फेवर में आ जाए, मतलब कुछ जैसे ना कुछ चीज़ें पिन पॉइंट करती हैं और हम उन्हें बार बार याद करते हैं जानबूझकर। अगर अपने आप हो रहा है तो फिर वो, मतलब अगर अंदर से हो रहा है, मतलब इंटरनली अगर हो रहा है, तो वो हो सकता है लॉन्ग रन में आपको लेके जाए फॉर श्योर। बट अगर आप जानबूझ के, मतलब जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल आपको किसी का आपका इंसल्ट किया, अब आपको बुरा लग रहा है और आप जानबूझ के इसको एज अ टूल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, इसने मुझे ऐसा बोला है, अब मैं इसको ऐसे करके दिखाऊंगा। आप बार बार याद कर रहे हो कि हाँ, उसने मुझे ऐसा कचरा बोला था, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। तो वो एक लिमिट तक ही आप अपने आप को पुश कर सकते हो। जैसे अगर आप मान लो, और ख़ासकर अगर आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, मतलब आपको एग्ज़ाम देना है या वेट लॉस करना है, आपकी जर्नी जो है मतलब उस स्ट्रगल पीरियड की काफ़ी लंबी है, तो सिर्फ एक लिमिट तक अपने आप को पुश कर सकते हो आप, उस मोटिवेशनल सॉन्ग के थ्रू, उन मोटिवेशनल लाइन्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। जैसे एक है तू चल, इस तरह से मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल एक अमिताभ बच्चन की एक पोएट्री है, वो आप सुनोगे, आप पहली बार में सुनोगे आपको गूज़बम्प्स आएगा। उसके बाद आपको अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे ये करना है। होता है ना, एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि हर कोई बोलेगा ना, तुमको करना करना पड़ेगा ये चीज़, तुम कैसे नहीं करोगे, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इस तरह से क्या होता है, एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, आपको लगता है कि हाँ, हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है या बंदी सही बोल रही है, अब तो मैं कर ही लूँगा। बट कुछ टाइम बाद वो सब चला जाता है सब गायब हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे तो मतलब एक आसान तरीका या सही मतलब जो तरीका है प्रूवन एंड टेस्टेड, वो क्या हो सकता है। अब प्रूवन एंड टेस्टेड कैसे, कुछ ऐसा जो आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो, या मासेस के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मासेस मतलब जो आप बहुत कलेक्टिव लोगों का बिहेवियर से आप बता सकते हो कि हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो ऐसा कुछ निकाल सकते हैं क्या कि जो एक इससे बेटर तरीका हो। सो माइंड जो होता है एक्चुअल में, वो सिर्फ दो चीज़ों पे काम करता है, प्लेजर पे और पेन पे, राइट। आप अगर ध्यान से अपने पूरे दिन का शेड्यूल अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वो सारी चीज़ें जिनको करना बहुत आसान है, और उनसे जो प्लेजर मिलता है वो इक्विवेलेंट है बाकी किसी चीज़ के, या फिर मतलब उनसे जो प्लेजर मिलता है वो क्विक प्लेजर है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब वो चीज़ अगर आपको क्विक मिल रही है, तो वो चीज़ आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप वही करते होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चिप्स का पैकेट खोला और खा लिया, ठीक है, अब उसमें कितना देर लगा, बहुत मतलब सेकेंड्स में चिप्स का पैकेट फाड़ा और हमें खाने को मिल गया। इसकी बजाय आप मतलब खाना बनाओ, कुक करो, ये करो, वो करो, तो वो बहुत मतलब बहुत टफ रहेगा। लेकिन ये मतलब खोलना और खाना आसान रहेगा, और जो टेस्ट भी होगा वो नियर अबाउट इक्वल होगा जो आप पकाओगे या जो भी करोगे। तो मोस्ट ऑफ द, मतलब अगर आज के टाइम पे देखोगे, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो इंस्टेंट टाइप की चल रही हैं। जैसे इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, ये सब वो सब, जितनी जल्दी खाना खाना बन सकता है,
अगर आप और फ्यूचर देखना चाहते हो कि मतलब इसका और फ्यूचर क्या है, तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख सकते हो, जिसे ऑलरेडी कुक्ड ब्रेड्स, ऑलरेडी कुक्ड राइस या फिर ऑलरेडी कुक्ड मील्स आते हैं, बस पानी में डालो और सब्जी बन गई, इस तरह से होता है, राइट। चिकन ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर्ड है, मोस्ट ऑफ द मील्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर आपको मिल सकता है बिना मतलब बिना एफर्ट के या फिर मिनिमल एफर्ट्स के, राइट। तो एक लॉजिक या एक रूल जिस पे माइंड काम करता है वो ये है कि प्लेजर जहाँ पे आसानी से मिल जाए, और दूसरा ये होता है कि हमें पेन से बचने की मतलब वो रहता है, हमें पेन से हम दूर भागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास में किसी को दांत में कीड़ा लगा हो या कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बीमारी या दर्दनाक ऐसा कोई बीमारी हो, फॉर एग्जांपल स्लिप डिस्क हुआ हो या फिर ऐसे कोई चोट लगा हो या फिर फॉर एग्जांपल कुत्ते ने काटा हो किसी आसपास में आपके, आपने देखा हो कि हाँ ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो डर आपके अंदर आ जाता है और आप उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हो, राइट। तो वो मेमोरी फीड होती है और ऑटोमेटिकली भले ही टास्क थोड़ा टफ हो लेकिन आप उसको करने की कोशिश करते हो। जैसे कि इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब जहाँ पे ये फीलिंग आ जाए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इससे भी बुरा हो जाएगा, तो उस केस में आप या तो वो काम कर जाते हो। ओके, तो इन शॉर्ट हम इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी काम को करना है तो पहले ही दिन चार्ज अप होके आप एक्सेसिव काम मत करो। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो पहले दिन आप जिम में जाके 4-5 घंटे काम मत करो या एक्सरसाइज मत करो, आप वेट कर लो, ठीक है। मतलब एक स्केड्यूल होता है, मतलब एक पैटर्न होता है, आप धीरे धीरे अपने आप को उस ट्रैक में लेके आओ। जैसे कि अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हो, अगर आपको तुरंत लेवल 6 पे लेके जाया जाए तो क्या होगा, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट एक एक लेवल करके ले जाया जाए, लेवल 1 लेवल 2, इस तरह से तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब एक्चुअल में जब चैलेंज थोड़ा सा हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो हमें उसमें मज़ा आता है, बट अगर चैलेंज बहुत हाई लेवल का है और हम बेस लेवल पे हैं तो हम उसको या तो छोड़ ही देते हैं या तो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप जो भी काम करने वाले ना उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूटीन एकदम बिगड़ा हुआ है, आप क्या कोशिश कर रहे हो कि हाँ आपने सोच लिया कि हाँ मुझे अपना रूटीन सेट करना है, आप अगले दिन से ही मतलब सुबह 6 से लेकर आप रात में 10 बजे तक काम करना स्टार्ट कर दोगे। आप एक तो बुरी तरह से थक जाओगे, दूसरी चीज़ ये कि थकने के बाद मतलब आपको बॉडी में अलग अलग जगह पेन्स होंगे और हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उस काम को दोबारा ना करो। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी मतलब हार्ड वर्क किया, जितना भी मतलब फिजिकल वर्क किया उस दिन, वो उसकी वजह से आपके बॉडी में जो पेन्स हैं वो एक्चुअल में एक मेमोरी की तरह फीड हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करोगे तो वो मेमोरी वापस आएगी कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये काम किया था तो ऐसा नहीं हुआ था, तो अभी फिर से मतलब ये काम छोड़ देना चाहिए मुझे। जैसे कि अगर आपने कभी डाइट को या फिर अगर आपने एक्सरसाइज करने का ऐसा कुछ प्लान किया हो तो स्टार्टिंग में मतलब आप ऑब्जर्व करो, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा करते हैं कि कुछ दिन जाएंगे जिम, कुछ दिन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ दिन वो उस डाइट को फॉलो करेंगे, फिर जब उनसे नहीं होगा तो वापस छोड़ के उससे बुरी तरह से वापस जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक्चुअल में ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी मतलब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही लंबे इंटरवल्स पे मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, आप अलग अलग रिसर्चर्स को देख सकते हो कि अगर हमने बहुत ही ज़्यादा इंटरवल कर दिया, गैप कर दिया अपने खाने में, तो बॉडी एक्चुअल में खाना स्टोर करने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि अभी खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप बहुत ही फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपका बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जाने लगेगा या फिर मतलब एनर्जी को रिटेन करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको लगेगा कि अब मुझे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो बॉडी को मुझे प्रोटेक्ट करना है। सेम फंडामेंटल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमल में यूज़ होता है, मतलब कैमल एक डेजर्ट का एनिमल है तो वो खाना स्टोर कर लेता है या बहुत सारे एनिमल्स खाना स्टोर कर लेते हैं ताकि क्योंकि वहाँ पे फूड और वाटर का स्केर्सिटी होता है, मतलब पानी और खाना कम मिलता है तो वो स्टोर कर लेते हैं। सिमिलर मैकेनिज्म पे ह्यूमन बॉडी भी काम करती है कि वो फूड को या फिर चीज़ों को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो आप एक्चुअल में डाइट पे हो ताकि आप वेट लॉस कर सको, बट आप एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे और वेट पुट ऑन कर रहे हो। बेटर तरीका क्या हो सकता है? पहले दिन आप चिल करो, पहले दिन आप बस कोशिश करो कि आपको पूरे दिन मतलब इस फॉर एग्जांपल आपने 10 से कोई एक शेड्यूल अपना बना लिया कि मुझे इतने से इतने तक काम करना है। आप बस रहो उस टेबल पर, नहीं भी रह सकते तो आप उस ज़ोन में रहो, उस वर्किंग मोड में रहो। भले ही 5-5 मिनट पे कुछ चेक करो, ये करो, वो करो। फिर 1 हफ्ता अपने आप को दो उस एनवायरनमेंट में सेटअप होने का, फिर धीरे-धीरे कर करके एक-एक लेवल बढ़ाओ अपना, एक-एक लेवल बढ़ाओ। ना कि इसके कंपैरिज़न जो मतलब एक और जो बहुत ही रेप्यूटेड जिम ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जी या फिर जिम इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो यही करते हैं। पहले दिन आपको सिर्फ
घुमाएंगे, वर्कआउट कराएंगे, थोड़ा बहुत चिल एक्सरसाइज कराएंगे। एक हफ्ते बाद वो थोड़ा 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 करके रूटीन इन्वॉल्व करना स्टार्ट करे, ताकि बंदा या बंदी लंबे समय तक टिके और लंबे समय तक उस काम को कर पाए। इसमें एक क्रैक और है, जैसे हाँ ये तो हो गया कि पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को देखता है, बट अगर उससे आने वाला जो प्लेजर है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पेन, मतलब अगर आपने पेन का मतलब जो दर्द का कैपेसिटी है वो कम है और प्लेजर ज़्यादा है, तो आप उस काम को करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, अगर आप बैडमिंटन आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपने जब से एकदम से स्टार्ट किया है, तो अगर आप उसको मारोगे तो आपको हाथ में दर्द होने लगेगा, कंधे में दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, लेकिन आप फिर भी दोबारा जाओगे या आप खेलने दोबारा जाओगे जस्ट बिकॉज आपको जो वहाँ से प्लेजर मिल रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आपको पेन हो रहा है, तो वो उसको सबसाइड कर रहा है। तो बेसिक ये है, इस हिसाब से आप अपने आप को टोन कर सकते हो किसी भी काम को करने के लिए, मतलब ये बेसिक्स हैं। इस तरह से आप अपने काम को या काम करने की जो अभी आप उस इन्वायरमेंट है उसको सेट कर सकते हो। थैंक यू।